कैथल के गांव पाई में देर शाम बदमाशों का नंगा नाच देखने को मिला। यहाँ बदमाशों ने पहले 38 वर्षीय युवक राजेंद्र को पुंडरी जाते वक्त जठेड़ी के पास दौड़ाकर गोलियों से भून डाला और उसके बाद गांव में पहुंचकर राजेंद्र के 65 वर्षीय ताऊ वीरभान को भी गोलियां मारकर मौके पर ही ढेर कर दिया। हमारे पास अभी सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मर्डर है जठेड़ी के एरिया में और उससे 5-7 मिनट की डिस्टेंस पे पाई में दूसरा मर्डर हुआ है। एक ही परिवार के दोनों लोग हैं, चाचा और भतीजा दोनों लोग हैं, इनका मर्डर हुआ है। बीती शाम राजेंद्र बाइक पर सवार होकर पुंडरी की ओर जा रहा था, तभी जठेड़ी के पास बदमाशों ने उसे घेर लिया। राजेंद्र अपनी जान बचाने के लिए खेतों की ओर भागा, लेकिन बदमाशों ने पीछा करके राजेंद्र को वहीं ढेर कर दिया। राजेंद्र की हत्या के बाद बदमाश वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद बदमाश अचानक गांव पाई में पहुंच गए और इसी दौरान खेतों में अमावस्या पर पूजा अर्चना करके वापस लौट रहे 65 वर्षीय वीरभान को भी गोलियों से छलनी कर दिया। ये 2012 में हुई थी जी घटना, ये उसको बहस चल रही थी और उसके बाद ही 2012 में क्या हुआ था, अब क्या हुआ? जो लड़के मार के गए पहले उनके मर गए थे, जमीन दाब रहे थे हमारी, जमीन के बारे में फिर एक ही परिवार के हो आप? एक ही परिवार के। तो जमीन का मामला था, खेत का या कल घर का था, खेत का भी पड़ रहे। अच्छा जी, तो सुबह क्या हुआ, कब की घटना है? क्या सुबह तो तड़की 8-9 बजे की बात है। हाँ, क्या करने जा रहे थे ये बताओ। ये जोत लाने जा रहा था मौसम में, आज जोते में जोत लाने जा रहा था। और राजेंद्र पुंडरी सामान लेने जा रहा था कुछ घर का। तो कब कैसे हुआ वारदात, कौन थे आरोपी मारने वाले? बस यही उसका और तो किसी के लिए बहस को कौन नहीं। है, नाम बताओ। नरेश और विजय, हाँ, बबलू, हाँ। सावन। तो एक ही चीज़ पे आए थे, कैसे? बाइक में पहले भी तो कोई धमकी वगैरह दी थी? पहले भी कहीं बार चल रही थी? नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी कोई अभी तो 2-3 दिन हो गए साला बाहर सुनने में आए थे, लोग हैं तो कहते हैं। जो आरोपी हैं जी जमानत पे आए हुए थे, कुछ ऐसा पता? और ये जमानत पा रहे थे जी। कौन कौन? ये बन्ना, हाँ, राजेंद्र, हाँ, मग्गी। हाँ। कितने लोगों को सजा हुई थी? 14 लोगों की हुई थी, इसमें 4 गुजर गए। दरअसल ये पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक 2012 में जमीनी विवाद को लेकर डबल मर्डर हुआ था, तभी से दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी और यह डबल मर्डर उसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा माना जा रहा है। 2012 में हुए डबल मर्डर में आरोपियों के परिजन मारे गए थे। ऐसे में ये दोनों हत्याएं उसी का बदला लेने से जोड़कर देखी जा रही हैं। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से 2012 में जो मरने वाले हैं उनकी साइड से दूसरे लैंड डिस्प्यूट को लेके दो लोगों का मर्डर हुआ था। उसी रंजिश में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसी रंजिश में ये मर्डर किया गया है। ऑल्दो ये दोनों जो मारने वाले 2012 के जो मर्डर केस में दोनों जेल में रह के आ चुके थे और 4-5 सालों से वो बाहर आए हुए थे। अभी फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन पूछी है उससे तो इनके बीच में आपसी कोई ऐसा कोई तनाव तो नहीं था, लेकिन उसके अलावा कोई और रीज़न इसमें नहीं है कि इनका रंजिश की वजह से ही जो ज़मीनी रंजिश है उसकी वजह से मर्डर मालूम हुआ है। इसमें हमारी तीनों CIA की टीम है वो लगी हुई है, हमारे DSP क्राइम इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी SHO की और सारी कैथल पुलिस की टीम इस केस पे लगी हुई है, उसको बहुत जल्दी हमारी तरफ से ट्रेस कर लिया जाएगा। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद SP से लेकर DSP समेत पुलिस का भारी दल बल घटनास्थल पर पहुंच चुका है और कई टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गांव पाई में चाचा भतीजे को मौत के घाट उतारने वाले जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं, जो कि 2012 में हुए डबल मर्डर की वारदात में पकड़े गए थे। फिलहाल पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। वहीं इस डबल मर्डर के बाद परिवार और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।